नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रायगढ़ जिले में शहर के रसूखदारों की शिकायत पर आदिवासी युवक की गिरफ्तारी ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन के असली वारिस को फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। वहीं पूरे मामले में कानून के जानकारों ने पुलिसिया कार्रवाई को अवैधानिक करार दिया। रायगढ़ के एक आदिवासी गरीब युवक पर और उसके परिवार पर फर्जी ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के आरोप में आज जेल दाखिल किया गया। शहर के मेहता पेट्रोल पंप के संचालक ने आदिवासी मकशिरो भूईहर के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कोतवाली पुलिस ने आदिवासी युवक को गिरफ्तार कर 30 घंटे बाद कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ मकशिरों का केस लड़ रहे वकील ने मकशिरों को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट लाए जाने को मानवाधिकार का हनन बताया है। रायगढ़ के नामी वकील अशोक मिश्रा ने पुलिस कार्रवाई को अवैधानिक करार देते हुए बताया कि मेहता पेट्रोल पंप के संचालक ने फर्जी वसीयत के आधार पर मकशिरों की पुश्तैनी जमीन अपने नाम करवाने का प्रयास किया था, जो सफल नहीं हो सका। अपने पिता के नाम की जमीन को उसकी मौत के बाद मकशिरों अपने और अन्य वारसिनों के नाम दर्ज करवाया, जो कि वैधानिक प्रक्रिया है। मेहता पेट्रोल पंप के संचालक ने मकशिरों की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किया है। आदिवासी युवक मकशिरों के आवेदन पर राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने जिला कलेक्टर को उक्त प्रकरण पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया, जबकि पुलिस ने झूठी शिकायत के आधार पर मकशिरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अब इस जमीन के दस्तावेज संबंधित शिकायत में पुलिस ने राजस्व विभाग से क्या जांच कराई, ये बात पुलिस ही जाने। लेकिन जिस तरह से इस मामले में आदिवासी युवक की गिरफ्तारी हुई और हथकड़ी पहनाकर उसे कोर्ट लाया गया, इस पर सीनियर एडवोकेट अशोक मिश्रा ने पुलिस को आड़े हाथों लिया। बहरहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताएंगे सर, आज कुछ जमीन विवाद का मामला आया था, यहाँ क्या कुछ मामला है बताएंगे? जमीन विवाद का ये मामला है कि पीलाराम नाम का एक आदिवासी है, उसकी मृत्यु के बाद में उसके वारिसानों का नाम उसकी ज़मीन पे दर्ज हुआ। इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है, कोई किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। लेकिन सड़क पर मौके की ज़मीन है, 40-50 करोड़ से ऊपर की ज़मीन है, जिस पर एक व्यापारी अर्पित मेहता कब्जा जमा करके बैठा है और वो चाहता है कि आदिवासी को उसके हक की ज़मीन प्राप्त ना हो, बल्कि इसको मालिकाना हक मिल जाए। इसलिए उस व्यापारी ने एक फर्जी वसीयतनामा तैयार किया और फर्जी वसीयतनामा तैयार करके उसका पंजीयन भी नहीं कराया था, पंजीयन होता ही नहीं है, तो नोटिस करवा लिया सील मोहर लगवा के और अपने नाम चढ़ाने का आवेदन दिया। जनजाति आयोग ने भी कुछ इसमें निर्देश दिया था, तो मैं पहले ये बता रहा हूँ कि वो जो फर्जी वसीयतनामा के जरिए नामांतरण का आवेदन लगाया वो खारिज हो गया और ये पाया गया कि वसीयतनामा फर्जी है, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसने अपील पेश किया, अपील भी उसकी खारिज हो गई, फर्जी पाया गया। परंतु उस व्यापारी की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो पैसे वाला आदमी है और गरीबों की ज़मीन पे जो कब्जा करके बैठा है, उस गरीब आदमी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में आज लाया गया था। इस गरीब आदिवासी को न्याय दिलाने के लिए जिला कलेक्टर रायगढ़ को और पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा पत्र जारी किया गया, जो एक प्रकार की नोटिस है, और ये लेख किया गया उसमें कि आप इसको न्याय दिलाने के लिए जो इसने एप्लीकेशन फाइल किया है, पूरा जांच करके 15 दिन के अंदर प्रतिवेदन पेश करें। परंतु इस आदिवासी को न्याय मिलने के बजाय उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया। अर्पित मेहता जो रिपोर्ट किया है व्यापारी, उसका यह कहना है कि न्यायालय में आदिवासी के द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था और इस आधार पे 420, 468, 471 की धाराएं जुड़वाई गई हैं थाने में। जबकि कानून की किताब में ये लिखा है कि न्यायालय में अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट पेश हुआ है तो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट की जाएगी। न्यायालय तो हमारे डॉक्यूमेंट को सही मान रहा है, न्यायालय हमारे पक्ष में आदेश दे रहा है। न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि उस करोड़पति व्यापारी जो है अर्पित मेहता, उससे ऋण पुस्तिका जब्त की जाए, वो गलत ऋण पुस्तिका रखा है। लेकिन न्यायालय की इस आदेश का पुलिस ने पालन नहीं किया, कोई जब्ती नहीं की गई अर्पित मेहता की ऋण पुस्तिका। बल्कि इसके बदले में क्या किया गया कि जिसको न्याय दिलाने के लिए न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, उसको गिरफ्तार करके ले आया गया। तो इस प्रकार से आज जो प्रक्रिया अपनाई गई, मैं समझता हूँ। बताएंगे क्या मामला है?
प्रार्थी अजीत मेहता जो स्टेशन चौक पेट्रोल पंप के पास का रहने वाला है, उसके द्वारा लिखित शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके द्वारा जो है जगतपुर में पीला राम का एक ज़मीन है, उस ज़मीन का विधिवत जो लीज डीड है वो लीज डीड लेकर उसके परिवारों की सहमति भी लेकर उसमें वसीयतनामा तैयार कर खुद के कब्जे में उसको लिया हुआ था। और साथ में जो पीला राम है वो अपनी ऋण पुस्तिका को भी उसको प्रदान किया था। उक्त ऋण पुस्तिका का जो है वो पीला राम का जो बेटा है मकसीरो और उनकी बेटियां दो हैं, वो उनके द्वारा जो है कि हमारा जो ऋण पुस्तिका गुम गया ऐसा बोल के उनके द्वारा एसडीएम कोर्ट से फर्जी जो है वो ऋण पुस्तिका प्राप्त किया है और उसको कृषि पर्पज़ से लिया है, जबकि मुक्त ज़मीन जो है वो आवासीय पर्पज़ का है। ऐसा करके मकसीरो जो है और उनकी दो बहन और इनके पीछे में सुभाष सिंह और एक अन्य के द्वारा जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया, जिस पर थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में 420, 467 और 68 का अपराध पंजीबद्ध कर अभी फिलहाल आरोपी जो मकसीरो है उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।